हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने बताया कि विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में वर्ष 2026 के लिए 8वें बैच की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्यार्थी, शोधार्थी, किसान, युवा और कृषि क्षेत्र में नवाचार करने वाले लोग अपने नए विचारों के साथ आवेदन कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके विचार को स्टार्टअप में बदलने के लिए प्रयोगशाला, बाजार, ब्रांडिंग, बिक्री और वित्तीय सहायता से जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय के फैकल्टी क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हर वर्ष करीब 200 से 250 आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से 50 से 60 नवाचारों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। चयनित स्टार्टअप को उनकी जरूरत और नवाचार के आधार पर 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। अब तक केंद्र के माध्यम से 250 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और 77 स्टार्टअप्स को करीब 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इन स्टार्टअप्स का कारोबार 20 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है और उनके माध्यम से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। एचयू के वाइस चांसलर ने बताया कि कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सिंचाई, प्राकृतिक खेती, कृषि अपशिष्ट से उत्पाद निर्माण और फसल कटाई के बाद प्रबंध सहित विभिन्न क्षेत्रों के नवाचारों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह है कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ पे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित है और हम 2019 से इस सेंटर में जो भी हमारे उद्यमी हैं उनके मन में कोई नया आइडिया है उसको हम किस प्रकार से स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रयास के साथ इसको शुरू किया गया है। और उसी कड़ी के अंदर जो एक हम आवेदन आमंत्रित करते हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, शोधार्थी हैं, किसान हैं, नवाचार करने वाले हमारे जो इस प्रकार के एम्प्लॉयड यूथ हैं, उनसे हम आमंत्रित करते हैं कि उनके मन में समृद्ध कृषि से संबंधित यदि कोई भी नया आइडिया है वो इसमें अपना आवेदन डाल सकता है। तो इसी कड़ी में हम ये कोहर्ट 8वां हमारा जो बैच है वो चलने जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया 2019 से हमने शुरू किया था, 2026 में अब 8वां बैच हमारा आएगा। इसमें हमें अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया में 200 से 250 हमारे लगभग एप्लीकेशन हमें प्राप्त होती हैं पूरे प्रांत से और उनकी फिर यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी एक इंटरनल कमेटी है, उसमें फिर 50 से 60 आइडियाज़ डिपेंड करता है कि जो उस पे आधारित है, उनको फिर हम प्रशिक्षण देते हैं। अपने यहाँ पे प्रशिक्षण देने के बाद फिर एक प्रक्रिया रहती है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI न्यू दिल्ली के एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, हमारे एक्सपर्ट भी होते हैं, कृषि विभाग के एक्सपर्ट भी होते हैं। फिर उस प्रक्रिया के तहत उनको गुजरना होता है। जो भी ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको सहायता देने की बात है उसमें फिर आगे बढ़ा जाता है और फिर फाइनली जो है भारत सरकार की एक कमेटी है जिसमें हम ये चिन्हित करते हैं कि इस स्टार्टअप को या इस नवाचार को 5 लाख रुपए देने हैं या 25 लाख रुपए देने हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द इनोवेशन, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ऐसा जो है ये प्रक्रिया शुरू की हुई है। और इसी के तहत जैसा मैंने बताया, इस बार एप्लीकेशन जो हैं हमने कल से जो है उनको भरने का ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन जाती हैं। हमारा प्रशिक्षण भी कोविड के बाद वो ऑनलाइन माध्यम से ही होता है और यदि किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी इनोवेटर को यहाँ पे आके भी कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। और हमारा मकसद यही है कि हम उस उद्यमी को लैब से जोड़ें, फिर उसको लैब से जोड़ने के बाद उसका जो उत्पादन है मार्केट से जोड़ें, उसकी ब्रांडिंग, उसको बिक्री का तरीका, उसको वित्तीय सहायता यानी कि एंड टू एंड सॉल्यूशन देने का प्रयास रहता है ताकि उसका आइडिया जो है वो एंटरप्रेन्योर के रूप में परिवर्तित हो सके, वो एक उद्यमी बन सके। ऐसा प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एबिक सेंटर है उसके अच्छे काम को 2021 के अंदर हमें प्रथम पुरस्कार मिला था अटल रैंकिंग में। फिर 2022 में
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मानित किया था, प्रोत्साहित किया था हमारे एबिक सेंटर को नाबार्ड के माध्यम से जो सहायता मिली थी। और इस के तहत अभी तक हम 250 से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और उसमें से हमारे 77 स्टार्टअप्स को जो है वित्तीय सहायता दी गई है और जिसकी जो वित्तीय सहायता है वो 10 करोड़ के आसपास अभी तक जो है वित्तीय सहायता इन स्टार्टअप्स को दी जा चुकी है। और अभी तक इन स्टार्टअप्स के यदि मैं आमदन की भी बात करूं तो 20 करोड़ से ज़्यादा इन स्टार्टअप्स के माध्यम से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इतना उनका टर्नओवर है। और यदि मैं कहूं कि इसमें बाकी लोगों को क्या फ़ायदा हुआ तो उसका फिगर भी मैं इसमें देख रहा था कि हमारे जो 1500 से ज़्यादा लोगों को इनके माध्यम से रोज़गार मिला है, क्योंकि स्टार्टअप्स ने अपना काम शुरू किया है। वो तो 77 ही हैं लेकिन 1500 लोगों को इससे रोज़गार मिला है। और 100 से अधिक हमारे वैज्ञानिक, औद्योगिक विशेषज्ञ, निवेशक, मेंटर्स इसके मजबूत नेटवर्क के हिस्सा है कि जब हम ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं वो हर क्षेत्र के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और इससे 1 लाख से अधिक किसान इन स्टार्टअप्स की तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी कृषि को सुगम एवं समृद्ध बनाकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो ऐसा हमने ये सोचा है। और हाल ही में जैसा आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 मई 2026 को हमारे एबिक सेंटर से ही जुड़े हुए 2 स्टार्टअप्स श्री नितिन ललित जी और श्री वीरेंद्र बजवान जी को उद्यान रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो इसकी एक अच्छी जर्नी है। ये जर्नी ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक हमारे इनोवेटर्स में अप्लाई करें। इसीलिए आपके माध्यम से मैं मानता हूँ कि ये सूचना सब तक जाएगी और अधिक से अधिक उद्यमी इसमें भाग लेंगे। और जैसा कि भारत सरकार के द्वारा भी, हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो एक कल्चर शुरू हुआ है, निश्चित रूप से जहां हमारे गांव में रोजगार का सृजन होगा, हमारे युवाओं को अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। और इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे हमारे पास जितने लोगों से बात हुई है अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जब ये संदेश जाएगा तो इसमें अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार होते हुए अधिक से अधिक इनोवेटर्स में भाग लेंगे। हाँ, एक इसमें थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी मधुमक्खी पालक जो हमारे हैं श्री सुभाष जी, उनको भी 2 बार उसका जिक्र भी किया है। और इनके बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने किया था कि ये शहद से सिरका बनाते हैं। तो इस प्रकार के आइडियाज़ हमारे किसान भाइयों के मन में आपको भी लगे वो इसमें भाग ले सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त जो आप बता रहे हैं कौन से फील्ड आ जाते हैं जनरली? देखिए, इसमें कृषि से चाहे वो मशीन बनाने वाला है, कोई प्रोसेसिंग का इक्विपमेंट बनाने वाला है, कोई शहद का छत्ते का भी एक इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, यानी कि हर प्रकार का जो भी कृषि में तो सब कुछ लगभग आ ही जाता है। हम तो कृषि प्रधान देश में रहते हैं तो हमने बड़ा ओपन किया हुआ है। ऐसे ही पशु में बहुत से नवाचार, जैसे प्रोटीन का एक डाइट बनाया गया है, वो वेज है, वीगन डाइट है वो, क्योंकि आज प्लेयर्स के लिए तो वो हमारे यहाँ लुवास के ही एक पीएचडी के शोधार्थी थे, उन्होंने उस पर शोध किया है। तो हम इसके द्वारा चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि हो, ड्रोन हो, डिजिटल कृषि हो, सिंचाई एवं जल प्रबंधन की बात करें, कृषि यंत्रीकरण हो, डेयरी और पशुपालन का आपने जिक्र किया, मत्स्य पालन हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, वैल्यू एडिशन हो, वेस्ट टू वेल्थ हो, सप्लाई चेन हो, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन हो, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि हो, जलवायु अनुकूल कृषि हो और कृषि इनपुट एवं जैव उत्पाद जैसे क्षेत्रों में कोई भी उनका नया अभिनव विचार है, उसके लिए वो इसमें आवेदन डाल सकते हैं और इसकी फायदा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।